नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि जीके का कितना महत्वपूर्ण रोल है इन एग्ज़ामों में। तो आइए देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर से आधारित हैं क्वेश्चन जो हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये मतलब राष्ट्रीय पशु जो है ये कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 1972 में अपनाया गया था। ये पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। और मतलब ये राष्ट्रीय पशु जो बाघ है इसका संरक्षण के लिए कब अधिनियम चलाया गया था? ये चलाया गया था 1973 में चलाया गया था, इसको बचाने के लिए। ठीक, आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन होता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। ठीक, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है पहले राष्ट्रपति थे। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो गोदावरी जो है दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो चौरी चौरा घटना जब हुई थी तो जब ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1920 में चलाया गया था और 1922 में वापस ले लिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। इसको भी याद रखेंगे। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। ठीक, और यूटी जो है 8 यूटी हैं। इसको भी याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम में। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है, ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है? तो पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत होती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन दिवस कब मनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जा सकता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि, और तीसरे नंबर पर बिहार हो जाएगा, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है। तो स्थापना देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो आवास से संबंधित। ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? तो अगरतला
त्रिपुरा राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1917 में किया था। और महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 1915 में महात्मा गांधी वापस आए थे अफ्रीका से। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, बुद्ध जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो लुम्बिनी के नेपाल में माना जाता है बुद्ध का जन्म स्थान। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, भूगोलार्ध यानी हेमिस्फीयर से क्या आशा है? तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला एक गोलाखंड है, इसे ही भूगोलार्ध कहते हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत का संविधान स्वीकार करने की तिथि कौन सी है? तो संविधान जब स्वीकार किया गया था तो इसकी तिथि है 26 नवंबर 1949। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारत की सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में प्रयोग नहीं होती है? तो संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं होती। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है 22 नंबर, नोबेल पुरस्कार साहित्य में वर्ष 2020 में किसे मिला था? तो लुइस ग्लुक को मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के मौजूदा जो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में है वो नरेंद्र मोदी हैं। और आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य है? तो सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, किस ग्रंथ में भगवत गीता सम्मिलित है? तो महाभारत में भगवत गीता सम्मिलित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अभी ये जो पेट का एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। आगे है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। और आगे है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति कब हुई थी? ये 1966 में हुई थी। और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं
जनक हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे, स्वामीनाथन। ठीक, आगे है बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो नरौरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। 37 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं हैं? तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये जो है पंजाब को अन्न भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? तो स्वतंत्रता संग्राम से गोलमेज का सम्मेलन का संबंध है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, इसके कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है किसे भारत का मेटल मैन कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई को मेटल मैन कहा जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था? तो पिंगली बकाया ने सबसे पहले फहराया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है 44 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल है। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई है 8,848 मीटर है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है ICU में सी का पूरा नाम क्या होता है? सी का पूरा नाम होता है केयर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? तो 352 में आपातकाल का उल्लेख है। गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसरो द्वारा गगनयान का शुरू किया गया था। इसरो की स्थापना पूछ लेता है कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसको भी याद रखेंगे। और आगे है भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीना 18 दिन कुछ समय लगा था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये हुआ था 1974 में हुआ था। ठीक, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से। यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।